नमाजें अल्लाह के लिए होती है, मौत से डर के नहीं, कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल भी ना आ जाए। इसलिए मैंने अपनी नमाज छोटी कर दी। अब आओ जिस्म के टुकड़े कर देना, ये कहना था, जिस्म के टुकड़े करके छोड़ दिए। बद्र की जंग हुई, उसके बाद ओहद की जंग हुई। ओहद की जंग के बाद मुसलमानों के खिलाफ शाम रजी का मामला पेश आया। 70 के करीब सहाबा को मुशरिकीन मक्का और दूसरे कुफार इस साजिश के साथ ले गए कि आप हमारे पास आपके सहाबा को दीन सिखाने के लिए भेजिए, ये आपके साथ रहते हम भी दीन सीखेंगे। उसी में एक मामला ऐसा हुआ। फिर उसके बाद 10 सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिले का जायजा लेने के लिए भेजा था। जब 10 निकले तो इत्तेफाक से भी इत्तला लेने गए थे कि दुश्मन क्या कर रहा है। 200 लोगों ने घेर लिया और घेर कर 7 लोगों को शहीद कर दिया। 3 बचे थे। 3 में से एक खुबैब इब्ने अदी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। क़ल्बे सलीम देखिए अदी दोस्तों, ये चीज है। खुबैब इब्ने अदी को जंजीरों में कसकर बांधे और बांध के मक्के के बाजार में ले जाकर बेच दिए। जब मक्के के बाजार में बेचे, हारिस नाम का एक आदमी था जिसको हज़रत खुबैब अपने हाथों से जंगे बदर में कत्ल किए थे। हारिस के बेटे अपने बाप का बदला लेने के लिए हज़रत खुबैब को पैसे देके खरीदे, घर के बाहर लाके जंजीरों में जकड़ के रख दिए और रखकर ये फैसला लिया गया कि अब खुबैब हम तुझसे हमारे बाप के कत्ल का बदला लेंगे और तरीका ये होगा जंजीरों में बांधे रखते हुए तेरे जिस्म के टुकड़े करने वाले। 3 दिन पहले इत्तला दे दी गई और खुबैब जंजीरों से बांधे हुए हैं। हारिस के भाई जब बांधे, हारिस की बहन कहती है मैं देखती कि जहां जंजीरों में उसे बांध दिया गया था, खाने पीने दिया जाता, सारे मक्के में कहीं अंगूर नहीं थे, मगर मैं देखती कि खुबैब इब्ने अदी के पास अंगूर होते और गवाही देती इस बात की ये अल्लाह की तरफ से खुबैब इब्ने अदी को रिस्क आता। कैसे आता वो कहती मैं नहीं जानता। हदीस सही है, उलमा ने इकराम ने इसे कहा। फिर खुबैब इब्ने अदी को मौत का दिन मुकर्रर किया गया और कहा गया खुबैब चंद लम्हों में तेरे जिस्म के टुकड़े होने वाले, पीसेस करके छोड़ देंगे। हज़रत खुबैब कहते हैं इब्ने अदी रज़ियल्लाहु अन्हु एक ख्वाहिश है आखिरी मरने वाले की। कहा खुबैब क्या है? जो है अगर हमारे बस में होगा तो कर लेंगे। कहा बस 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो। जंजीरें खोली गई। 2 रकात नमाज अपनी जिंदगी के आखिरी, इल्ला बिक़ल्बिन सलीम, जो क़ल्बे सलीम लेकर आया अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे अपने रब के सामने सुजूद, रुकू, इखलास, गिड़गिड़ाना, मग़फ़िरत, आजिज़ी के जरिए अल्लाह के पास जो सो मुलाकात की तैयारी कर रहा है। 2 रकात नमाज अदा की और फिर मुख्तसर नमाज पढ़ ली और सलाम फेर दिए। इल्ला बिक़ल्बिन सलीम की मिसाल देखिए अजीज दोस्तों कि पलटकर हारिस के 2 बेटों की आंख में आंख डालकर कहते हैं मुझे ये डर हो रहा था कि तुम ये समझोगे कि मौत से डरकर खुबैब नमाज लंबी कर दिया। अरे हमारी नमाजें अल्लाह के लिए होती है, मौत से डर के नहीं, कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल भी ना आ जाए। इसलिए मैंने अपनी नमाज छोटी कर दी। अब आओ जिस्म के टुकड़े कर देना, ये कहना था, जिस्म के टुकड़े करके छोड़ दिए। इल्ला बिक़ल्बिन सलीम। अरे दुश्मन के दिलों में भी हमारे अमाल, हमारे इबादत, हमारे अकायद, हमारे मामलात, हमारे अखलाक के बारे में ये कैफियत भी नहीं देना चाहते थे साहबा। अरे ये दिखावे की नमाज पढ़ने वाला है। इल्ला बिक़ल्बिन सलीम। अरे वो आखिरी नमाज खुबैब की इखलास से लबरेज। इल्ला बिक़ल्बिन सलीम। दुश्मन को भी कैफियत नहीं होती। मेरी नमाज का मैं जायजा लूं, जहां इल्ला बिक़ल्बिन सलीम कहा गया उससे पहले क्या कहा गया? मालूम वला बनून, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी माल। मेरे सजदे में मेरी तिजारत गालिब, मेरे रुकू में मेरी तिजारत गालिब, मेरे अज़कार में मेरे घर की ख्वाहिशें गालिब, कारोबार में तो कारोबार में झूमे, नमाज में भी फिर मेरा कारोबार गालिब आ गया। तो इल्ला बिक़ल्बिन सलीम के दर्जे को हम कैसे पहुंचे? अजीज दोस्तों, ये दिलों की सिफत में से एक सिफत है, इल्ला बिक़ल्बिन सलीम।